होली के बाद 10वें दिन यानी दशा माता की व्रत कथा सुनेंगे तो उसके पीछे की कहानी क्या है। होली के अगले दिन यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता व्रत का आयोजन किया जाता है। यह व्रत खासकर मध्य भारत और कुछ अन्य क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है। दशा माता की पूजा विशेष रूप से किसानों और ग्रामीणों द्वारा की जाती है क्योंकि उन्हें कृषि और समृद्धि की देवी माना जाता है। आरंभ करते हैं व्रत कथा। कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक गांव में लोग कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। फसलें नहीं उग रही थी, अकाल पड़ा था और लोग भूख और कष्टों से परेशान थे। तब एक समय गांव में एक साध्वी महिला आई जिन्होंने गांव वालों को दशा माता की पूजा करने का परामर्श दिया। साध्वी ने बताया कि देवी दशा माता ही है जो खेती, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। साध्वी ने यह भी बताया कि दशमी तिथि को अगर सच्चे मन से पूजा की जाए और देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो वह सब संकट दूर हो जाते हैं और समृद्धि का वास होता है। यह सुनकर गांव वाले देवी दशा माता की पूजा में लग गए। वे लोग 10 दिन तक उपवास रखते हुए देवी की स्तुति करते थे। 10वें दिन यानी चैत्र शुक्ल दशमी को विधि पूर्वक देवी दशा माता की पूजा की गई। पूजा के दौरान देवी से प्रार्थना की गई कि उनकी फसलें समृद्ध हो और पूरे गांव में खुशहाली आए। देवी दशा माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उस वर्ष गांव में अच्छी फसल हुई। अकाल समाप्त हुआ और समृद्धि का वास हुआ। गांव वाले इस चमत्कारी घटना से बहुत खुश हुए और उन्होंने दशा माता के प्रति अपनी श्रद्धा और भी बढ़ा दिया। इस प्रकार से दशा माता की पूजा का महत्व बढ़ा और यह परंपरा बन गई कि हर वर्ष होली के बाद 10वें दिन देवी दशा माता का व्रत और पूजा की जाए। आइए इसकी पूजा विधि के बारे में बताते हैं। स्नान। सबसे पहले इस दिन सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन व्रत का संकल्प लेने के लिए व्रती इस दिन उपवास रखते हुए देवी दशा माता का पूजन करके संकल्प लेना चाहिए। पूजा सामग्री इसमें क्या क्या होनी चाहिए, जैसे पूजा के लिए धूप, दीप, चंदन, रक्षा सूत्र, फल, मिठाई और कुछ अनाज की आवश्यकता होती है। इस देवी का मंत्र है ओम महाक्रूरीम महाक्रूरतम महाशक्तिम महादेवीम नमो नमः। आराधना करनी चाहिए। देवी की पूजा करते समय भक्तगण उनका ध्यान करते हैं और श्रद्धापूर्वक उनका व्रत करते हैं। देवी से अर्चना करनी चाहिए। देवी दशा माता को फल, मिठाई और अनाज अर्पित करें। इस दशा माता का महत्व यह है कि दशा माता व्रत का मुख्य उद्देश्य कृषि, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति है। यह व्रत खास तौर पर किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह उनकी फसलों की उर्वरता और समृद्धि के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। इस व्रत के माध्यम से भक्त देवी से अपनी सभी संकटों का समाधान और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही यह व्रत सामाजिक समरसता, मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। तो दोस्तों, दशा माता की यह कहानी आपको कैसी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी लोगों को भी शेयर करना मत भूलना।